समीर चौगावकर जल्दी से, क्या ये मुद्दा अब सारे मुद्दों पर हावी हो जाएगा? क्या ये ऐसा इमोशनल कार्ड है जिसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं होगा? और कई उदाहरण हैं जहां पर ऐसे चीजों का उनको नुकसान हुआ है 2014 से लेकर अभी तक। क्या एक बार फिर से इतिहास ऐसा दोहराने वाला है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक सेल्फ गोल के रूप में इसको देखा जा सकता है महागठबंधन की तरफ से बिहार में। देखिए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था नहीं था, वो कांग्रेस का मेंबर था नहीं था, राहुल गांधी उस समय मंच पे थे नहीं थे, ये सब बातें बेमानी हो जाती है जब दिख रहा है कि आपकी वोट अधिकार यात्रा रैली चल रही है और वो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बनाया गया था। ठीक है, राहुल गांधी उस मंच पर नहीं थे जब वो गाली दी गई, लेकिन परसेप्शन की बात है ना। आपके झंडे बैनर वहां लगे हुए और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। राहुल गांधी को सिर्फ एक लाइन का ट्वीट कर देना था कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, इसकी निंदा करते हो, जिसने कहा उससे गिरफ्तार किया जाए, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तेजस्वी यादव भी कह सकते थे। एक लाइन कहने में राहुल गांधी का इतना मन भारी क्यों हो रहा है? आप कह देते हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी इस चीज से मुक्त हो जाते, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उस बात का महत्व खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, तू तड़ाक की भाषा करते रहे, लगातार वोट चोर कहते रहे, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्वीट कर देना था, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कर देते, राहुल गांधी कर देते, प्रियंका गांधी कर देती, या कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से कोई ट्वीट कर देता, तो ये पूरा मुद्दा खत्म होता कि भाई किसी ने कहा, हमने माफी मांग ली, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी से जब पूछने पे भी जब वो माफी नहीं मांग रहे या वो इस मामले में किसी तरह का स्पष्टीकरण दे रहे, तो फिर यह लगता है कि क्या इसके पीछे कांग्रेस है, क्या इसके पीछे राहुल गांधी की मौन सहमति है, क्या इसके पीछे कांग्रेस की सहमति है? जब आपकी नहीं है तो आप पल्ला झाड़ के बोल दीजिए भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। और यही सवाल है संजीव श्रीवास्तव जी, एक मिनट मैम, सुजाता जी मैम एक मिनट। संजीव श्रीवास्तव जी, यही मैं सवाल आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। तो चाहे वो आप देखें 2007 का बयान हो सोनिया गांधी जी का, उसके बाद गुजरात में जीत, फिर चाहे 2014 में मणिशंकर अय्यर का बयान हो, उसके बाद बीजेपी की जीत, फिर 2017 में बयान हो गुजरात में, फिर बीजेपी की जीत, फिर साल 2019 में राहुल गांधी चौकीदार चोर है कह रहे थे, बीजेपी की जीत। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं इतिहास में जहां तमाम मुद्दों पर ऐसे मुद्दे हावी हो गए और बीजेपी को उसका फायदा मिला है। क्या यह आपको लगता है कि विपक्ष को इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था बजाय इसको बढ़ने का मौका देने का, और यह अब उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? तो सबसे पहले तो गौरव बात यह कि जो समीर कह रहे थे मेरे साथी, मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कोई खड़गे साहब, कोई भी एक ट्वीट या एक बयान जाए कह सकते थे भाई सभी भर्त्सना कर रहे हैं, कांग्रेसी भी भर्त्सना कर रहे हैं, वो भी भर्त्सना कर देते और कह देते हमारा ऐसे बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह कि बवाल यहाँ पे समाप्त नहीं होता, वो किसी कान को किसी दूसरे ढंग से पकड़ लेते उसी छोर को, क्योंकि बीजेपी का एक ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। और जैसे आपने सारे उदाहरण गिनवाए, 2007 का मौत का सौदागर से लेके 2017 के मणिशंकर अय्यर का गुजरात चुनावों के बीच में, जिसके जो मेरे अनुसार वो गुजरात चुनाव वहां से टर्न हो गया। लेकिन देखिए वो 2007, 14, 17, 19, 2025 चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज इस बात का उस तरह का रेजोनेंस है। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ ये कह रही है कि आज इस बात का उस तरह का रेजोनेंस नहीं है कि अगर राहुल गांधी बोले होते, तेजस्वी बोले होता, अब कोई कार्यकर्ता बोल गया, कौन सी पार्टी का उस पर विवाद चल रहा है, उसकी नहीं आलोचना हो रही। यहां तो जैसे कि वो अभी नवल किशोर जी कह रहे थे, यहां तो खुद प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े बड़े लीडर बोल जाते हैं, वो खुद अपनी भर्त्सना नहीं करते, खुद माफी नहीं मांगते, और आप कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि वो दूसरे के बोलने में माफी मांगे और खेद व्यक्त करे। मतलब ये भी थोड़ी डबल स्टैंडर्ड जैसी बात लगती है। भाई आप तो खुद उस तरह के शब्दों का एक से एक सबने उदाहरण गिना दिए, मैं भी। और सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो गिवन है। उस बात को तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये तो अंडरस्टूड मानी जानी चाहिए बात। बट आज की तारीख में 2025 के चुनावों में जो मुद्दे चल रहे हैं, अब ठीक है आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो अब सब चैनल्स पे डिबेट भी होगी, परसों अगर इस पे बिहार बंद रखा गया है तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी दोबारा। लेकिन ये क्या जैसे कहते हैं ना भाई, एक गोली बार बार चलती नहीं है। मतलब कोई चीजों का हो चुका होता है हिसाब। ठीक बात। मैं बिल्कुल उस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, अरे भाई अपनी अपनी बात करते रहते हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, दूसरों को जो इतना सुनाया जा रहा है इधर से उधर चारों तरफ से, उसकी कोई चर्चा नहीं। चलिए यही सवाल लेकर जाते हैं फिर, जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है मेरे अनुसार। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं। पहले प्रियंका टिब्रेवाल।
देखिए यहां पर क्या आरोप लग रहा है कि आपको ठीक है ये दिख रहा है और इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन आपको वो नहीं दिखता जब बीजेपी के नेता बोलते हैं। ये तो प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, मैंने बार बार जिसने भी ये बात उठाई उनसे बार बार कहा कि आप बताइए कि कौन सी गाली जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दी है, मगर ये चुप हो जाएंगे। अब इसके पास जवाब नहीं है इस बात का। मैं आपको गालियां गिना देती हूँ। नीच, गंदी नाली का कीड़ा, चोर, सांप, मौत का सौदागर, ये सब जो है ये अपोजिशन की तरफ से आया है। मैं फिर इनसे कहती हूँ कि ये बार बार बताएं कि प्रधानमंत्री ने कौन सी गाली दी है। अगर ये साबित कर दें तो मैं अभी के अभी कंडेम करूंगी। इनको पहले बताइए। जर्सी गाय मैंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब चुप हो जाइए, सुन लिया मैंने। अरे आपसे पूछिए कौन सी डिक्शनरी में दिखाएंगी कि गाय को गाली कहा जाता है? कौन सी डिक्शनरी में दिखाएंगी कि गाय को गाली कहा जाता है? मैं कहती हूँ मुहावरों में गाय का प्रयोग किसी को साधारण सिंपल बताने के लिए किया जाता है। हो गई चोरी साबित। वन बाय वन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप दोनों लोग क्या कह रहे हैं। आई एम श्योर दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सुजाता जी आ रहा हूँ। सुजाता जी अभी आ रहा हूँ, आप बोलिएगा। प्रियंका टिब्रेवाल नहीं बोल पाई थी, उनको बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। सुजाता जी एक मिनट, प्रियंका टिब्रेवाल जल्दी कंप्लीट कीजिए। ये वो चोर हैं जो अपने देश में चोरी करते हैं, हेरल्ड में फंसते हैं और करके चिल्लाते हैं कि मेरा देश मेरा देश किसी की माँ को गाली बिहार की जनता को, बिहार की माता बहनों का ये पैसा, बिहार के युवाओं का ये पैसा। एक मिनट सुजाता जी एक मिनट। चिल्लाना मैं सड़क में रोज सुनती हूँ। जो किसी औरत के लिए साथ नहीं खड़े हो सकते उनका नहीं, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल क्या बीजेपी नेताओं ने क्या अभी अपशब्द नहीं कहे क्या किसी के लिए? क्या बीजेपी के नेताओं ने कभी अपशब्द नहीं कहे? क्या माफी नहीं मांगी? हालिया उदाहरण तो कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा हुआ है, क्या उन्होंने नहीं कहा? गौरव साहब, मैं बार बार कह रही हूँ कि नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगी। अभी नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहा गया था बताइए? वो किसी की मां नहीं है क्या? क्या कहा गया था? आपके बीजेपी नेता ने क्या कहा था? अभी रमेश विदुरी की कोई बात कह रहा था तो मैं आपको कह देती हूँ कि उनकी बात का पूरा खंडन करते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी में उनसे माफी मंगवाई गई थी। सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने उस पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड भी किया था, शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। तो मैं फिर कहती हूँ कि हम हर इस तरह की बात अच्छा ठीक है, सुजाता पॉल जवाब दीजिए। ओके, फिर सत्यप्रकाश जी बोले। एक मिनट पहले सुजाता पॉल जवाब दीजिए इसका। सुजाता पॉल जवाब दीजिए। प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी अब आप रुकिए। प्रियंका जी अब आपका टर्न नहीं है, अब सुजाता पॉल जी का टर्न है, अब उनको बोलने दीजिए। सुजाता पॉल। रमेश विदुरी के पीछे बैठकर रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे थे और इतने सारे जो बलात्कारी निकल के आ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बता पाते? कुलदीप सिंह सेंगर तो भाजपाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने बड़े आरोप, टिकट नहीं दिया ना, उसके बेटे को दिया, लेकिन सच्चाई तो है। और जितने इनके आरोप से अंकिता भंडारी उत्तराखंड का इतना बड़ा कांड है जहां भाजपा का नेता उसका बेटा इन्वॉल्व है और इनके जो मंडल अध्यक्ष है, इनके जो छोटे ब्लॉक लेवल के नेता है वो तक उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का। सुजाता पॉल जी एक मिनट। प्रियंका टिब्रेवाल होल्ड ऑन। प्रियंका टिब्रेवाल आपका टर्न नहीं है मैम, वो चुपचाप बैठी थी, मैंने उनको टोका था तो आपको भी टोकूंगा। सुजाता पॉल जी फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा। तो क्या प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दें? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये पहले मैंने यही कहा कि किसी की भी माता जी के लिए, और जो दिवंगत है तो फिर आपके नेता क्यों नहीं कहते ये बात हमारे देश में? लेकिन अरे भाई, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि हमारे यहाँ तो संस्कृति संस्कार यही है कि जो दिवंगत हो जाता है उसके बारे में तो बात नहीं करते। भाजपा को ये पता ही नहीं, इसीलिए तो भाजपा ने। अच्छा चलिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे, क्या ये बात सही है? एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कर रहा है डंडे से मारेंगे, ये बात सही है? नहीं, एक मिनट प्रियंका टिब्रेवाल, एक मिनट। सुजाता पॉल, डंडे से मारेंगे भाषा सही है? सुजाता पॉल, जो प्रधानमंत्री किसी को परजीवी बता देते हैं किसानों को। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने कहा राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने तू तड़ाक की भाषा की बात की ट्रंप का नाम लेते हुए, और अभी 27 अगस्त को की, उसी दिन की।
उसी दिन बिहार से की, उसी दिन बिहार से की मैम, सुजाता पॉल उसी दिन बिहार से की। देखिए संस्कार, तो तू बोलना है ये आज जो मुद्दे हैं, तो 2020 का बयान है जो हम दिखा रहे हैं। ये जो घोटाला है, इनकी भाषा इस जो बात का जनता की सबूत बात है है उसकी बात करिए। कि संस्कार कैसे। अरे वन बाय वन प्रियंका टिब्रेवाल की ऑडियो रुक जाइए मैम, प्रियंका टिब्रेवाल रुक जाइए, प्रियंका टिब्रेवाल रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए।